बड़ी खबर धार की ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी और अहम खबर आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दशकों पुराने इस विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। एएसआई की 98 दिनों की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट और दोनों पक्षों की 60 घंटे से ज्यादा चली मैराथन बहस के बाद कोर्ट ने परिसर के धार्मिक स्वरूप को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भोजशाला एक मंदिर है। यह फैसला अब हिंदू पक्ष में आया है और कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए कि भोजशाला का संरक्षण जारी रखा जाएगा। वहीं इस तरफ हिंदू पक्ष फैसले से उत्साहित है तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब इस फैसले के बाद हर किसी की नजर काशी, मथुरा और संभल के विवादों पर आकर टिक चुकी है। तो एएसआई संरक्षण जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है भोजशाला में केवल पूजा होगी। भोजशाला एक हिंदू मंदिर है। इंदौर हाईकोर्ट ने ये बड़ी बातें कही हैं। भोजशाला सांस्कृतिक केंद्र था, यहां शिक्षा दी जाती थी, हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। इंदौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये बड़ी बातें कही हैं। एएसआई का संरक्षण जारी रखें, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है। भोजशाला में आज आखिरी नमाज थी, इसके बाद कल से इसमें पूजा होगी। कोर्ट के फैसले का सम्मान, मुस्लिम पक्ष की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज भी नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सर एक लाइन में बताइए, फैसले से खुश हैं आप? नहीं, फैसले से खुश नहीं है। पहले फैसले की समीक्षा करेंगे। क्या फैसला है ये भी नहीं मालूम है। हर फैसले के बहुत सारे पहलू रहते हैं। अगर हमारे खिलाफ और हमारे आर्गूमेंट के खिलाफ आया है तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। क्या कर रहा है? तो एएसआई संरक्षण जारी रखें, यह हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है। संस्कृति के आधार पर इसको मंदिर माना गया है। आज यहां पर अंतिम नमाज होगी और कल से यहां पर पूजा शुरू होगी, क्योंकि इसके स्वरूप को कोर्ट ने कानूनी रूप से अब मंदिर करार दे दिया है। भोजशाला साहित्य के आधार पर हिंदू मंदिर है, संस्कृति के आधार पर हिंदू मंदिर है। 2003 के फैसले को रद्द करते हैं। भोजशाला में अब नमाज नहीं पढ़ सकते। इंदौर हाईकोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया है। भोजशाला में अब सिर्फ पूजा होगी। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ये फैसला स्वागत योग्य है। सीधे चर्चा के लिए आपको लिए चलते हैं वाराणसी। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, विष्णु शंकर जैन जो अभी आकर बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि संस्कृति के आधार पर, कल्चर के आधार पर भोजशाला को हिंदू मंदिर माना गया है। वही विष्णु शंकर जैन जिन्होंने काशी विश्वनाथ की लंबी लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी की बात करें तो मथुरा से भी एक ऐसा ही मामला चल रहा है। तो एक तरफ काशी विश्वनाथ, माफ कीजिए, एक तरफ जो ज्ञानवापी का मामला है वो अभी कोर्ट में है, वो किस फेज में है, लेकिन भोजशाला को यह डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये हिंदू मंदिर है। लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनसे बात कीजिए। देखिए, भोजशाला को कोर्ट ने हिंदू मंदिर करार दे दिया है और आज वहां पर आखिरी नमाज हुई थी। अब कल से वहां पर पूजा होगी। ज्ञानवापी का जो विवाद है उसका स्टेटस क्या है, उससे जानने से पहले एक बात जरूर बता दूं कि ये इत्तेफाकी है कि 16 मई यानी कि कल का दिन ही वो दिन था जब एएसआई सर्वे के दौरान काशी ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिला था और उसके बाद हिंदू पक्ष उत्साहित हुआ था। आप ही वो पहले शख्स थे जिसने कहा था कि बाबा मिल गए। जब अब भोजशाला का ये फैसला आया है, इसके बाद आपको ज्ञानवापी के केस से क्या उम्मीद लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम उत्साहित है। हम ज्यादा से ज्यादा पूरे देश के हिंदू समाज भी उत्साहित है। भोजशाला का जो फैसला है यह साबित कर दिए वह हिंदू मंदिर है। ठीक इसी तरह ज्ञानवापी भी हिंदू मंदिर था, है और रहेगा। हमारे साथ सुभाष नंदन जी है। सुभाष जी, इस समय ज्ञानवापी का स्टेटस क्या है, वहां पर उस मुकदमे का क्या स्टेटस है और भोजशाला से उस निर्णय को कितना प्रभावित होना देखते हैं? जो भोजशाला जो इंदौर हाईकोर्ट ने दिया है फैसला,
ये बधाई के पात्र है और एक दिशा पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। कोर्ट जो समझ लिए बहुत लिबरल जो है भूमिका निभाती थी फैसलों में इन धार्मिक मुद्दों पर, आज जो कोर्ट मुखर होकर उसने पूरा जो फैसला दिया है ये हिंदू के पक्ष में, उसने बताया एक मुखर जो जिसको कहा जाए नजीर बनेगा। नजीर बनेगा। ज्ञानवापी का स्टेटस इस समय क्या है? ज्ञानवापी का स्टेटस अभी चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहाँ भी जो है ट्रायल कोर्ट ने जो सुनवाई पर रोक लगाई है और केवल डेट पड़ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भोजशाला का जो निर्णय है ये कोर्ट ने एक जो है पूरे देश को नजीर साबित कर दिया है कि भाई अब जो है धार्मिक मुद्दों पर निष्पक्ष होकर सारे फैसले लिए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम देख के फैसला नहीं लिया जाएगा। मोहन जी कितना मानते हैं, वदन जी कितना इस केस से जुड़ाव मानते हैं ज्ञानवापी का? निस्संदेह यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। शुक्ला जी कितना इसको को रिलेट करते हैं ज्ञानवापी के केस से? देखिए, ज्ञानवापी का मुद्दा जो है और इंदौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है, ये दोनों बहुत मजबूत कड़ी साबित होगी सनातन धर्म के लिए। वो मंदिर घोषित हो गया है, ये मंदिर है, बस यहाँ पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी के केस पे अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी फिलहाल रुकी हुई है सुनवाई। अब आप कितना मानते हैं कि जब भोजशाला पे फैसला आ गया है तो ज्ञानवापी केस पे इसका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, जो है आज पहले आपके चैनल के माध्यम से हम देश के सभी 100 करोड़ सनातनियों को बधाई देना चाहते हैं कि जो है हम लोगों ने जो तलवार से हमारी आराध्य स्थलों को छीना गया था, वो कलम के ताकत से हम लोगों ने उसको जो है वापस रिस्टोर करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये जो है कि जिस दिन एएसआई का सर्वे हुआ, चाहे भोजशाला, चाहे ज्ञानवापी, चाहे अयोध्या, एएसआई के सर्वे के उपरांत ही सारी हिंदू साइन जो है, चाहे तलवार हो, चाहे वहां त्रिशूल का चिन्ह हो, चाहे कमल, शेर, चाहे मोर, चाहे जितने हिंदू शंख और त्रिशूल की लड़ियां, चाहे कमल की लड़ियां, जो है सारे हिंदू साइन हमारे मिले थे। एएसआई के सर्वे के उपरांत ही ये सिद्ध हो गया था कि वहाँ एक भोजशाला में हिंदू मंदिर है और ज्ञानवापी में आने वाला फैसला भी हिंदू मंदिर सिद्ध होगा। सुभाष जी, अब क्योंकि अभी स्टे लगा है तो आपको लगता है ये जो वहां पर भी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट बड़ा आधार बनी है, यहाँ पर भी एएसआई की सर्वे हुआ है, कितना कोरिलेट करते हैं और अब कितनी उम्मीद करते हैं ज्ञानवापी से? देखिए, जो वस्तु स्थिति है, मंदिर है, मंदिरों को तोड़कर आक्रांताओं ने जो है मस्जिद का स्वरूप बनाया है, तो ये जो कोर्ट ने एएसआई सर्वे ने जो साक्ष्य एविडेंस दिए हैं ये प्रमाणित है और प्रमाण के साथ दिए, और ये सिद्ध करता है कि ये सारे मंदिर थे। इसमें हमें नहीं लगता है कि ठीक है, न्यायालय की भूमिका है, न्यायालय के माध्यम से जो है हम कलम के लड़ाई लड़ के न्यायालय के माध्यम से हम ले रहे हैं, लेकिन कानून बना के देश के सारे मंदिरों जो मस्जिद बना दी गई, सारे मंदिरों को कानून बना के भारत सरकार को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। मदन जी, ज्ञानवापी की सुनवाई फिलहाल रुकी हुई है, आपको लगता है कि वहां पर भी बहुत सुनवाई को तेज होना चाहिए, या जो रुकी हुई सुनवाई उसको तेज होना, ताकि भोजशाला की तरह यहाँ पर भी चीजें साफ हो जाए, जो कानूनी लड़ाई है वो खत्म हो जाए? वर्शिप एक्ट पे लगातार सुनवाई चल रही है और उसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 12/12/2024 को आदेश दे दिया है कि अधीनस्थ अदालतें जब तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट की चल रही तब तक कोई आदेश प्रत्यादेश नहीं देंगी, ना नए मुकदमे को शामिल करेंगी, एडमिट करेंगी जो धार्मिक मामले के हैं, और ना ही एएसआई के सर्वे का आदेश देंगी। तो इस नाते ये गतिविधि हमारी रुकी हुई थी। आज हम अत्यंत उत्साहित हैं मध्य प्रदेश के निर्णय से। हाई कोर्ट माननीय जस्टिस ने सभ्यतागत न्याय के तरफ अपना कदम बढ़ाया है। अब बहुत बड़ी एक स्टेप आने वाला है जिसमें हमें विजयश्री अवश्य प्राप्त है। एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो उसमें भी जो ज्ञानवापी है वहां पर हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले थे, निशान मिले थे और एक विस्तृत रिपोर्ट आई थी। उसके बाद फिलहाल अभी आपको लगता है कि जो वर्शिप एक्ट की सुनवाई कब तक पूरी हो सकती है, कब एक बार फिर ज्ञानवापी में सुनवाई शुरू हो सकती है? देखिए, वर्शिप एक्ट का मामला ऑलरेडी चल रहा है, सुनवाई चल रही है। वर्शिप एक्ट पे मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वर्शिप एक्ट जो है बाधित करती है सारे धार्मिक स्थलों पे जो मुकदमा चल रहा है इस पर रोक लगता है, क्योंकि वर्शिप एक्ट इसको रोकता है। आप ट्रिब्यूनल जाइए, इस पर सुनवाई चल रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट चल रहा है कि वर्शिप एक्ट ही इनलीगल कानून है, इसको जो समाप्त कर दिया जाए। इस मामले पे हमारे उपाध्याय जी वगैरह द्वारा जो दायर याचिका है वो चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन इस पर फैसला देगा फिर सारे देश के अन्य जो मंदिरों के जो विवादित मुद्दे हैं, जो मुकदमे चल रहे हैं, वो अपने रफ्तार पकड़ेगा और सुनवाई की ओर अग्रसर होगा। इसलिए वर्शिप एक्ट, चूंकि वर्शिप एक्ट के मामले को लेकर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस मामले में हम असहमत है उनके फैसले से, क्योंकि वर्शिप एक्ट किसी धर्म मंदिर मस्जिद के स्टेटस को डिसाइड नहीं करता है।
वर्शिप एक्ट रोकता है, जो मंदिर है मस्जिद है उसका बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो मंदिर मस्जिद डिसाइड नहीं है उस पर वर्शिप एक्ट लागू कहाँ से होता है। इसलिए वर्शिप एक्ट को ही जो आधार बना के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारे देश के सारे अधीनस्थ अदालतों को कि आप इस पर अभी इफेक्टिव ऑर्डर न करें। ये हमें लगता है उनका आदेश भी, स्टे भी उनका जो है, हमारे ख्याल से, मैं असहमत हूँ, वो हमको लगता है गलत। चलिए हम लौटेंगे उपेंद्र आपके पास। इस बीच हम रुख करेंगे मथुरा का, जहां से हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो फैसला भोजशाला को लेकर आया, उसको क्लियर कट हिंदू मंदिर डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, और यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज अंतिम नमाज है वहां पर, कल से वहां पूजा शुरू होगी। सांस्कृतिक आधार पे, संस्कृति को आधार मानते हुए यह फैसला दिया गया। एक तरफ काशी में ज्ञानवापी का मामला है, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कथित तौर पर शिवलिंग जो वहां पर निकला, उससे हिंदू पक्ष बहुत उत्साहित है और उसे लगता है कि उसका केस मजबूत है, इनफ एविडेंस उसके पास है। मथुरा से भी ऐसी ही आवाज उठती है, मथुरा में भी एक ऐसा ही मामला चल रहा है। उसे लेकर अब भोजशाला के बाद आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, भोजशाला में ये फैसला आ गया, काशी में बहुत तेजी से मामला आगे बढ़ रहा है, और अब मथुरा की बारी है। ये देखिए आस्था, जिस तरीके से मध्य प्रदेश से फैसला आया है, इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अदालत ने एएसआई की जो रिपोर्ट थी उनको आधार मानते हुए तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भी जो हिंदुवादी नेता हैं और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच में जो 13.37 एकड़ जो भूमि है, उसका विवाद जो चल रहा है, पहले यहाँ पर जो स्थानीय अदालत थी वहां पर चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद सारे मामले हाई कोर्ट में गए और उसके बाद वहां पर सुनवाई चल रही है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने जो है 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका एक आधार बना रखा है, और उसके बाद से लगातार जो मामले हैं उन पर सुनवाई चल रही है। और साथ ही अब जो ये फैसला आया है, जो मध्य प्रदेश से आया है, उसका उत्तर प्रदेश में असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ खुद हिंदुवादी नेता हैं जिन्होंने अपील कर रखी है, पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के। क्या है इस फैसले को? एएसआई रिपोर्ट को देखने के बाद में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। अब इस फैसले को ही आधार बनाकर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में वहाँ माननीय न्यायालय में पेश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर न्यायालय ने वर्शिप एक्ट को प्रभावी नहीं माना है। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया है। जिन मुगल शासकों ने हमारे हिंदू मंदिरों पर कब्जा किया था, अब वो न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से अब हिंदुओं को उम्मीद जगी है कि हमारे हिंदू हित में फैसले आ रहे हैं, क्योंकि न्यायालय तो सबूतों के आधार पर। अगर बात करें तो आपने स्थानीय स्तर पर भी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उसके बाद आप हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में भी आप लोग पैरवी कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष लगातार उसका अपोजिशन कर रहा है। क्या साक्ष्य आपने अदालत में दिए जिसके बाद आपको लगता है कि जो शाही ईदगाह है तो वो आप उसको जो असली जो कृष्ण जन्मभूमि कहते हैं तो उसके पक्ष में फैसला आएगा? देखिए, हमारे कृष्ण मंदिर में 13.37 एकड़ भूमि पे, जिस पर 2.25 एकड़ भूमि पर मुस्लिम पक्ष ने कब्जा कर रखा है। हमने खसरा, खतौनी नगर, पुरानी खेबड़ी नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे हमने न्यायालय में जमा कर दिए। हिंदू पक्ष के पास ही सब साक्ष्य, मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है ना बिजली का बिल है। वो तो केवल कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए काले कानून वर्शिप एक्ट 91 के सहारे से इस पूरे प्रकरण को लटकाने का प्रयास कर रहा है। मुस्लिम पक्ष तो अब तक बिजली भी चोरी से चला रहा था। जब हमने शिकायत की तो बिजली चोरी पकड़ी गई, मुस्लिम पक्ष पर 3 लाख का जुर्माना हुआ। तो मुस्लिम पक्ष तो उसका यही आधार है कि जो कांग्रेस सरकार ने हमको काला कानून बना कर दे दिया और उसी को क्या मांग करते हैं आप? क्या उम्मीद करते हैं? हमारी तो यही मांग है कि वर्शिप एक्ट 91 में भी संशोधन किया जाए, क्योंकि इस एक्ट की वजह से हमारे हिंदुओं के लगभग 4 लाख मंदिर आज मुस्लिम आक्रांताओं के अवैध कब्जे में है। तो वह सबसे जल्दी हटेंगे जब वर्शिप एक्ट 91 में संशोधन होगा। तो देखिए, आस्था जो हिंदुवादी नेता है, जो पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के, तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से 1991 का जो वर्शिप एक्ट है तो उसको समाप्त होना होगा, तभी उसके बाद जो उनकी लड़ाई है, क्योंकि लगातार इनके द्वारा जो साक्ष्य थे वो अदालत में दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो हमारे साथ कुछ और हिंदुवादी नेता है। आज फैसला आया है, किस नजर से देखते हैं? क्या उम्मीद जगती है अब लड़ाई कितनी आगे बढ़ेगी, कितनी संजीवनी के रूप में इस फैसले को देखते हैं? मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ और हम सब आज बहुत खुश हैं कि कहीं ना कहीं हम न्यायालय का साक्ष्यों की तरफ ध्यान है, पूर्ण रूप से जो होना चाहिए वो हो रहा है। और कृष्ण जन्मभूमि जो कि जिस पर अधिकार ही केवल हिंदुओं का है, मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है, कोई उनका इंटरफेयर ही नहीं है, लेकिन वो भी आज वहाँ एक चलिए अपनी अपनी भावनाएं, बात जब भावनाओं की आती है, बात जब